दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी सच्ची कहानी पहुंचाने वाली हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसे ही दिल को दहला देने वाली है। इसलिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, और अगर बैठे हैं तो फिर लेट जाइए, क्योंकि ये जो सच्ची कहानी है, ये जो सच्ची घटना है, ये वाकई में आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरीके से एक जो अघोरी बाबा होते हैं, कहा जाता है कि एक अघोरी तभी बनते हैं जब वो लगभग 10 साल तक, 12 साल तक या फिर 20 साल तक तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। जितनी भी सांसारिक मोह माया है उन सब को वो त्याग देते हैं, उन सारी मोह माया को वो पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, हर किसी से रिश्ता छोड़कर, त्याग कर, इस दुनिया से, सांसारिक मोह माया से सारा रिश्ता खत्म कर, इस संसार की मोह माया से दूर होकर के तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। तब जाकर के एक अघोरी बाबा को एक अघोरी बाबा का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या हो जब यही अघोरी बाबा, जिनको ये माना जाता है कि वो अपने सारे सुख दुख, शांति अशांति को दूर कर, कहीं पीछे छोड़कर एक अघोरी के रूप में सामने आते हैं, लेकिन यही अघोरी बाबा जब अपने मन पर किसी लड़की को देखकर काबू ना कर पाए, जब वही अघोरी बाबा एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर दे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके साथ में रेप जैसी गंदे घिनौने कांड को अंजाम दे, तो आप क्या कहेंगे? वाकई में आपका दिल भी यही बोलेगा कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अघोरी कहा ही किसे जाता है, उसे ही कहा जाता है जो कि सारे सांसारिक मोह माया को त्याग करके उनसे दूर हो जाते हैं, तभी तो एक अघोरी बाबा कहलाते हैं। लेकिन क्या हो जब यही अघोरी बाबा, जो कि 10-20 साल तक तपस्या करते हैं, पहाड़ों पर जा करके इंसानों की बस्ती से दूर रहते हैं, और फिर एक लड़की के साथ वो एक लड़की को देख करके उनका मन विचल जाता है, उनका मन विचलित हो जाता है, उनका मन मचल जाता है, और वो अपने आप पर, अपनी शारीरिक जो इच्छाएं हैं उस पर वो काबू नहीं कर पाते हैं और एक लड़की के साथ में दुष्कर्म कर देते हैं, उसके साथ में वो बलात्कार करते हैं। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? जी हाँ दोस्तों, चलिए इस कहानी को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ हाजिर फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में, और मेरा आप में से किसी को भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना बिल्कुल भी ऐसा मेरा मकसद कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक करना ही मेरा मकसद है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इंदौर से। इंदौर में दरअसल एक परिवार होता है, नॉर्मल परिवार होता है जैसे हमारा आपका परिवार है। उसमें दरअसल जो पिताजी होते हैं, घर के मुखिया, वो पेशे से एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो कि झाड़ू लगाते हैं, अक्सर गलियों में आप लोगों ने देखा होगा। जी हाँ, उन्हीं का वो डिपार्टमेंट है जिसमें कि वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, और इन लोगों को अपने अंडर में रखते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर सफाई हुई है, कहाँ पर सफाई नहीं हुई है। तो बेसिकली इनका काम होता है साफ सफाई जो है उनको ध्यान में रखना। और इनकी जो माता होती हैं, दरअसल वो पेशे से एक गृहिणी होती हैं, वो घर के काम करती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, चाहे वो बाहर का हो या फिर एक गृहिणी का घर का काम हो, काम होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से इनके घर में दरअसल 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चियाँ होती हैं और एक बच्चा होता है, जिसमें से सबसे बड़ी इनकी बेटी होती है जिसका नाम कविता होता है, जो कि जेएनएम की पढ़ाई पढ़ रही होती है इंदौर में रह करके। और दरअसल वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट होती है, ना बहुत टॉपर ना बहुत कमज़ोर, ठीक ठाक सी लड़की होती है जिसका नाम कविता होती है। उसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल के बीच में होती है। दरअसल वो अपने परिवार के साथ किसी
आप लोगों को पता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है वहाँ पर एक्चुअली साल में 12 वर्षों में दरअसल एक बहुत बड़ा सा मेला लगता है जिसे कहा जाता है कि महाकुंभ का मेला। बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। हर कोई बहुत दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और गंगा स्नान करते हैं और अपने आप को मानते हैं कि वो पूरे तरीके से उनका जो पाप है वो धुल चुका है। इस तरीके की मान्यता मानी जाती है। महाकुंभ के मेले में जो स्नान होता है उसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। दोस्तों, इसी पवित्र दिनों में महाकुंभ के मेले में ये परिवार आया हुआ था जिसमें कि जो ये लोगों ने कुछ दिन तक रुक करके ठहर करके उत्तर प्रदेश घूमने का प्लान बनाया था। वो लोग एक जो होटल होता है उस रूम में उन लोगों ने कमरा बुक कराया था। वो लोग 1-2 हफ्ते का प्लान था, लेकिन उनको क्या पता था कि वो जिस पवित्र काम के लिए निकले हैं वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, ना ही ऐसा उनके स्वप्न में कभी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जो 20 साल की कविता है वो अपनी पूरे फैमिली परिवार के साथ में आई थी। शाम के टाइम में महाकुंभ के मेले में सबने स्नान कर लिया, जो भी होता है सारी चीज़ें अच्छे से कर ली। उसके बाद में महाकुंभ के मेले में दरअसल वो जो लड़की थी उसको काफ़ी शौक था रील बनाने का, तो वो अलग अलग फ़ोटो खींचने के लिए, रील बनाने के लिए अलग अलग जगह पर जा रही थी। इसी बीच वो जगह ढूंढते ढूंढते एक अघोरी बाबा के पास जा पहुंचती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि एक अघोरी बाबा जो कि बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, और दरअसल जिनका नाम जैनेंद्र बाबा होता है, जिनको लोग आसपास के लोग जैनेंद्र बाबा के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, वो वहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं और ये लड़की थोड़ी दूर पर ही रील बना रही होती है, फ़ोटो खींच रही होती है। जब जैनेंद्र बाबा देखते हैं, इस लड़की पे नज़र पड़ती है, तो उनका मन जो है वो फिसल जाता है, उनका मन विचलित हो जाता है और उनका अलग अलग उनमें भावनाएं पैदा होने लगती हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, काबू नहीं कर पाते हैं। और फिर होता कुछ ऐसा कांड है जिसको आप सुनेंगे तो वाकई में आपके रोंगटे कांप उठेंगे। दरअसल वो जब लड़की को देखते हैं, लड़की के करीब जाते हैं, लड़की भी सोचती है बाबा है, उनसे क्या खतरा है। जाहिर सी बात है, लोग अपने आप को बाबा के पास में बहुत महफूज, सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन उसको, बेचारी मासूम बच्ची को पता नहीं था कि उसके साथ आने वाले 15 मिनट में क्या दुष्कर्म होने वाला है। वो पंडित उसके पास, सॉरी, दरअसल अघोरी बाबा उसके पास पहुंचता है और जब अघोरी बाबा पहुंचता है तो उससे बातचीत करता है कि तुम कहाँ से आई हो, तो वो बताती है कि वो दरअसल इंदौर से आई है। जब वो सुनता है कि लड़की इंदौर शहर से है तो वो समझ जाता है कि लड़की यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती पहचानती, वो यहाँ अकेली है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन लड़की से वो ये पूछना भूल गया था कि उसके परिवार के लोग भी उसके साथ आए हैं कि नहीं। अब वो जो लड़की होती है उसको घुमाने के बहाने अपनी कुटिया में लेकर के जाता है, जो कि वहाँ से 15 मिनट की दूरी पे थी। लड़की सोचती है कि बाबा है, अच्छा घुमाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। वो अच्छा ज्ञान देते हुए उसको अपनी बातों में रुझा करके तपस्या की बातें करते हुए उसको अपनी कुटिया के पास ले जाता है। वहाँ पर बहुत सन्नाटा था, दरअसल रात का अंधेरा भी हो चुका था। अब वो उसको वहाँ पर लेकर जाता है और फिर वो उसको वहाँ कुटिया के अंदर ले जा करके वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। अभी भी वो लड़की घबराई हुई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसके साथ क्या कर रहे हैं। अब वो उस लड़की की ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसके शरीर में इधर उधर हाथ लगाता है और फिर वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन क्योंकि एक मर्द के आगे एक औरत कुछ नहीं कर सकती है, उसकी शारीरिक जो बल होता है वो एक आदमी से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। अब वो जो लड़की होती है वो अपने आप को बचा नहीं पाती है और एक एक करके जो अघोरी बाबा होता है, जैनेंद्र बाबा, वो सारे उसके कपड़े उतार देता है और फिर उसके साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। अब ऐसे में वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था इसलिए उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है।
वो अघोरी बाबा उसके साथ में 2 से 3 घंटे तक लगातार बहुत ही ज़्यादा जानवरों और हैवानों की तरह अपनी भूख मिटा रहा था, उसके ऊपर चढ़ करके उसके साथ में वो उसका बलात्कार कर रहा था, शारीरिक संबंध बना रहा था। लड़की चिल्ला रही थी, लेकिन अब वो चिल्लाना बंद कर चुकी थी क्योंकि उसकी हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। अब इधर जो उसके माँ बाप थे वो इधर ढूंढने में लग गए थे कि कविता आखिर कहाँ चली गई, क्योंकि वो सेल्फी वीडियो लेने के लिए जा रही थी तो वो कहाँ चली गई। अब वो भी परेशान हो गए थे, वो ढूंढ रहे थे इधर उधर। वो पुलिस को उन्होंने संपर्क किया कि हमारी बिटिया खो गई है। अब जब पुलिस ढूंढती है तो फिर जो कुटिया के पास पहुंचती है तो वहाँ पर काफ़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। पुलिस को थोड़ा शक होता है कि कुटिया में से एक लड़की की आवाज़ अजीब अजीब सी आ रही है। फिर जब वो दरवाज़ा खोला जाता है तो पुलिस हैरान रह जाती है। दरअसल देखती है कि सामने बिस्तर पर एक लड़की जिसका नाम कविता है वो पड़ी हुई है बेदर्दी से। उसके साथ में वो बाबा जो है अघोरी बाबा, वो उसके साथ में संबंध बना रहा होता है और वो लड़की रो रही होती है। उसके अलग अलग खून आ रहा होता है उसके प्राइवेट पार्ट से। अब जो उसकी फैमिली को होती है उसको बुलाया जाता है, फैमिली वहाँ पर पहुँचती है। बिटिया होश में बिल्कुल नहीं थी, वो अपना होश खो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक बिटिया की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी और उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। अब जो पुलिस है वो बाबा को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन पहुंचती है लेकर के। पुलिस स्टेशन में उनसे पूछा जाता है कि तुमने एक लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। तो बाबा जो होता है अब वो अपनी गवाही में बोलता है कि दरअसल यही लड़की मुझे भड़का रही थी, इसने ही मुझे बोला था। तो लोग साफ समझ जाते हैं आसपास के कि तुम एक बाबा हो, कोई एक आम व्यक्ति नहीं हो जो किसी के लड़की के बहकाने में आ करके तुम ये सब हरकत करोगे। अब दरअसल उस जो बाबा है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उसको सज़ा दे दी गई है। बाबा पे उम्र कैद की सज़ा है और अब बाबा अपनी जो अघोरी बाबा है वो अपने जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। और इधर दोस्तों ये जो लड़की है कविता, जिसकी उम्र अभी 21 से 22 साल थी, वो अपनी जान से हाथ धो बैठी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। बताते हुए बहुत दुख हो रहा है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि एक अघोरी बाबा, जिसको ये कहा जाता है कि सांसारिक त्याग देता है, वो सांसारिक त्याग करके वो आगे बढ़ता है, वो तपस्या में लीन होते हैं तब जाकर के एक बाबा बनते हैं अघोरी। और उन्हीं पे ऐसी हरकतें देखने को मिल रही कि वही अपनी शारीरिक इच्छाओं को रोक नहीं पा रहे, काबू में नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या और लोगों की बात करेंगे हम। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कितने ज़्यादा रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमारे देश में दरअसल जो इस चीज़ की सज़ा है उसकी कोई सज़ा बनी ही नहीं है, और बनी भी है तो कानून इतना ज़्यादा ढीला है, इतना ज़्यादा धीमा है कि सज़ा मिल ही नहीं पाती है। मैं तो कहती हूँ कि जैसे और देशों में गोली मार दी जाती है, शरीर से सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही सज़ा हमारे देश भारत में होना चाहिए। जहाँ पता चले कि एक लड़की का किसी ने रेप किया है, उसको वहीं पर गोली मार करके बीच चौराहे पे हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि हमारे भारत देश में ऐसा कभी कानून आ पाएगा? क्या हमारा देश कभी लड़कियों की सुरक्षा के मामले में इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा जिस हिसाब से आप देख रहे हैं? आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कोलकाता में जो आरजे मेडिकल में एक लड़की डॉक्टर मौर्मिता के साथ में जो केस हुआ था। जब नया नया ये मामला आया था तो बहुत जोश खरोश था, हर कोई रैली कर रहा था, कैंडल मार्च कर रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों में गुस्सा शांत हो गया और फिर लोग भूल ही गए आरजे मेडिकल केस के बारे में। क्या उसके रेपिस्ट को, आज उसके आरोपी को सज़ा मिल पाई? नहीं, वो आज भी फरार है, घूम रहा है। पुलिस का कहना है वो जेल में है, लेकिन जेल क्यों? उसको तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों हमारे भारत में हर रोज़ नए रेप के केस आते हैं। कुछ केसेस के लिए तो कैंडल मार्च, मोर्चा, धरना प्रदर्शन सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद में मामला बिल्कुल शांत हो जाता है और जो आरोपी होता है वो फरार होता है, आराम से आज़ादी की सांस में घूम रहा होता है और बेचारी लड़की कब का दुनिया छोड़ चुकी होती है।
साथ ही कुछ रेप के केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि कहीं रेप भी हुआ है किसी लड़की के साथ। मामले को दबा दिया जाता है, मामला ऊपर तक आता ही नहीं है, और जो आ भी जाता है उसके साथ फिर कुछ होता नहीं है। दोस्तों, ये है भारत की आज स्थिति लड़कियों के मामले में, महिलाओं के मामले में। दोस्तों, हम भारत को भारत माता कह करके पुकारते हैं, एक इज्जत देते हैं अपने देश को माता कह करके, लेकिन इसी भारत माता में जो कि एक महिला कहा जाता है माता को, उसमें महिला ही सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप लोग मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी अपने वीडियो के अंत में। चलिए मिलते हैं फिर इसी ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी माँ बेटियों का ख्याल रखें। और एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि रेप के डर से, छेड़खानी के डर से लड़कियों को घर में रखो, घर में उनको नहीं, लड़कों को रखना चाहिए। तो सावधानी रखें पर आज़ादी मत छीनें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची अच्छी घटना में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।